अभी एसडीएम सर की भारत सरकार से बात हुई है और आर्मी इज बीइंग कॉल्ड फॉर रेस्क्यू। तो सभी से निवेदन है, सारी रोडें बंद हैं, जहां पे हैं अपने घर पे ही रहें, जहां पे हैं अपने घर पे ही। कृपा करके निवेदन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के आप सबसे बोलिए, जो जहां पे है यथास्थिति में रहे। और हेलीकॉप्टर्स भी मंगाए जा रहे हैं हम लोगों की सेफ्टी के लिए। लगातार बर्फबारी का नज़ारा मिलम गांव में। मिलम ग्लेशियर जाने का सारा 4 इंच से ज़्यादा प्लान कैंसिल हो चुका है। कल रात से ही हो रही भारी बर्फबारी। प्योर कच्ची हमारा, ऐसा नहीं भाई जो मार्केटिंग करने वाला कच्ची नहीं है, खुद भी चाहिए, कोई मिलावटी नहीं हुई। अब हम किससे जाएंगे? कहा चिनूक से? चिनूक से जाएंगे और ऐसा तोड़ना ठीक है। हाँ, जैसे वो लोग जाएंगे पीछे पीछे, आप लोग नहीं जाना है, पार्टी करके नहीं। किनके साथ? दौड़ जाने चिनूक आते मतलब दौड़ जाने यहाँ से बैग। आईटीबी वाले भी जाएंगे क्या? सभी जाएंगे नहीं, जो फंसे भी जाए। हमारे ये भी यादगार रहेगी, यादगार रहेगा। हमारे आते आते तो शुरू हम फंस चुके हैं मिलम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, उत्तराखंड। इससे आगे तिब्बत शुरू हो जाता है। हमें जाना था इससे आगे मिलम ग्लेशियर, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगा। पर कल रात से लगातार बारिश होने से इतनी बर्फ जम चुकी है और अभी गिरते जा रही है। जहाँ तक है कि शायद होली सेवा ही हमें मिलेगी अब। ओ तेरी, जी देखिए बर्फ में हाथ मुंह धोते हुए इसमें डालेंगे हम ड्रम। पूरा जम चुका है, कोई भी नहीं उठा है पिछले 3-4 घंटे से, क्योंकि बारिश बोल रहा हूँ, बर्फ रुक नहीं रही है। ये है सूखी मीट की माला। सुखाए गए हुए, इस तरह से सुखाया जाता है मीट को, और फिर इसको लगातार यूज किया जा सकता है। आज हम भी यही खाएंगे, क्योंकि बाहर है कुछ इस तरह का मौसम। जुझारू हमारे साथी गोभी काटते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ टेस्टी मीट खाने वाले हैं, जो कि यहाँ की लोकल डिश है। उच्च हिमालयी एरिया की फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ का समंदर लग रहा है पूरा। ये तैयारी चल रही है, ये देखिए, सूखा मीट प्लस पत्ता गोभी। लोकल पत्ता गोभी। ये हमारा किचन, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, देखो। इस नगरी में ढलती रात का एक मुसाफिर सुबह अलविदा कह चला।
मुंह में डाले बढ़िया हो तो नहीं, टेस्टी नहीं, बढ़िया नहीं। इसको हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद जो हमारे बंद गोभी और ऑनियन, प्याज, लहसुन जितने मसाला काटेंगे उसी हिसाब से हम बनाएंगे। ये है सूखा मीट, वहाँ दूर से ले जाओ नहीं है। इसमें लहसुन, इसमें प्याज, ये बंद गोभी, बोला हम इसमें डालेंगे तेल, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या डाला है? सरसों। क्या आप बनाएंगे? हम तेल डालते हैं, ये होगा गरम। इसके बाद डालेंगे हम ड्राई मटन, जो इसकी साथ जो सॉफ्ट बने नहीं, जो पके नहीं। इसको भी कैसे घुमा देंगे, घूमते रहेंगे। इसको सॉफ्ट करने के लिए हल्का सॉल्ट, नमक इसमें डाल, नमक जरूरी कमी नहीं, काफी जरूरी नहीं। अब इसको हम इतना घुमाए जब ब्राउन होने लगेंगे, जब तक कलर मारे नहीं। इसमें ढक्कन कर देंगे, ऐसे पकेगा ये? सीटी लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं बढ़िया वाली है। अच्छा, ये वाले में कह रहा हूँ, वो वाले में तो आज में गाँव में नहीं आ रहा है, वो वाले में ये वाले ना तो हो गया भी पानी के लिए, फिर आईडी भी जाओ या तो गाँव में चलो, यही पहली सीट है। और ये तैयार हो गया है हमारा सूखा मीट। खाओ चबा के, हरो दबा ये गलती भी बर्फ दिखाओ, सब यहाँ से रिपोर्ट कर बैंड वो सारे नहीं पड़ गया चिनूक में जाने। क्या आएगा? खाली खाली ये तो खुश हो, ये खुश हो गया होली में जाएंगे। हैं होली में जाएंगे। ये इंस्पेक्टर है ना? ये क्या चौवा इंक्वायरी के लिए आए थे, नीचे से भी खबर आई होगी। बोला इतना बंदा यहाँ, इतना बंदा यहाँ। लेकिन ये उनके लिए आए होंगे ना, जो 4 आदमी उनके लिए परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे लिए भी? हाँ हमारे तो खैर चलो कंफर्म हो गया उनको। हाँ इसने बताया होगा, मेरी नजर में होगा। इसमें बाकी जो 4 लोग हैं पता नहीं कहाँ हैं, कोई पता नहीं। नंदा देवी बेस कैंप गए बता रहे थे। चिनूक से जाएंगे। किससे जाएंगे हम? कौन से हेलीकॉप्टर? वो क्या अब जाते हो? बोला कल भी हाईलाइट है, बोला नहीं, परसों से मौसम खुलेगी, बोला नहीं। इधर उधर मजा ना, बोला ऐसे में तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा। हाँ? ऐसे में तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा। मौसम खुलेगा तो तुरंत आ जाएगा ना, जैसे खुलेगा तो। है जी, वहाँ बिल्कुल तैयार होगा, पिथौर में नहीं, पिथौर धारसला जहाँ भी होगा हमारे लिए। पायलट बिल्कुल रेडी हुआ नहीं, कब मौसम खुले कब भागे नहीं होगी, टूरिस्ट को उठाने के लिए उसी भी नौकरी है पायलट की। क्या करें भैया? खोल के दिखाना, खिड़की खोलना। तो भैया हम क्या करें? तो हम दिखावत हैं कैसे कुछ नजारा, कुछ नज़ारा केदार घाटी का, कुछ नज़ारा जौहर घाटी का। बनाते हैं ऑफिसर खाने
ये बन गई कॉफी। ढक्कन मारो इसको। हम फंसे हैं हैवी रेन में, हैवी स्नोफॉल पे मिलम गांव में, जो कि इंडिया का आखिरी गांव है। इसके बाद तिब्बत पड़ता है। आज हमारा छठा दिन, ट्रैकिंग का चौथा दिन, और 2 दिन यहाँ फंसे हैं। अभी आईटीबीपी वाले हमारी जानकारी के लिए आए थे। उनको नीचे से फ़ोन आया था कि कुछ टूरिस्ट यहाँ फंसे पड़े हैं। तो देखो कल परसों मौसम खुल जाएगा, नहीं तो फिर हेली सेवा से जाएंगे हम लोग। और पंकज बना रहे हैं मटन। पूरा गांव है, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे कहते हैं मिलम गांव। इनका भी मुनस्यारी के लिए प्लान होने वाला था, ठीक समय पर बर्फ गिर गई, तो ये भी कुछ 1 आध हफ्ते लेट हो चुके हैं अब। नहीं तो इन सबको नीचे जाना था। जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उसके दूसरे दिन इनको सबको नीचे जाना था। ठंड में नीचे रहते हैं और गर्मी में ऊपर आते हैं लोग। चलो अब हमें जाना है आईटीबीपी के सेंटर में। खुद वो हमें लेने आए हैं क्योंकि हम यहाँ फंसे हुए हैं। अपनी रिपोर्टिंग देनी है हमने, क्योंकि हम यहाँ फंसे हुए हैं। छाता तो नहीं है ना हमारे पास। ओ भाई ये जूते पूरे फंसते हैं आज। अब हमें जाना आईटीबीपी के सेंटर में। वाईफाई से अपने घर में सब बात कर पाएंगे। ये आईटीबीपी के जवान और ऑफिसर्स, क्योंकि यहाँ गांव के लोग भी फंसे हैं और पोर्टर भी फंसे हैं आईटीबीपी के, आर्मी के। आज आवाज़ आ रही क्या? हाँ, फ़ोन किया था वो खाली बताने के लिए ना। अरे वो गोलू को कर दिया मैंने। हाँ हेलो हेलो हेलो, मिलम में फंसे करके बताने के लिए ना, स्नोफॉल में। हेलो, ये देखिए हमारे भाई साहब लोग सब आईटीबीपी के सेंटर से बात कर आ रहे हैं। ये देखिए, इनको भी देखिए, जो कि हम यहाँ फंसे हुए हैं पिछले 3 से 4 दिन से। अभी आईटीबीपी वालों ने हमें बुलाया और कुछ जानकारी ली और सबके घरों में बात करवाया। ये बताया कि मौसम खुलते ही यहाँ से निकलना नहीं है, उसके बाद एवलांच शुरू हो जाते हैं। ये है नज़ारा। ये हम 4 लोगों का ग्रुप आए थे मिलम ग्लेशियर के लिए, लेकिन आखिरी गांव मिलम गांव में फंसे हुए हैं। सबने अपने घरों में मैसेज छोड़ दिया है। यहाँ से जाता है चमोली को, जो किंगरी विंगरी पास है। वहाँ से नहीं है पंकज रास्ता। राम राम सर। गांव यहाँ पूरा छिपा हुआ है। जिस दिन हम इस गांव में पहुँचे उस दिन यहाँ गांव वाले वापस लौटने वाले थे। ठीक उसी दिन बर्फबारी हुई और गांव के लोग भी यहीं फंसे हुए हैं। हम भी फंस गए हैं साथ में आईटीबीपी अपने पोर्टर के साथ, जो कि उनके डीआईजी साहब भी आए हैं। वो लोग जाने वाले थे इस वाले पास में चाइना बॉर्डर तक, तो वो लोग भी यहीं फंस चुके हैं। जो जहाँ हैं वहीं रुक गए हैं। हम भी अभी आईटीबीपी कैंपस से लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि हम टूरिस्ट हैं, तो हमें उन्होंने बुलाया था।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी। हम मौसम खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कमरे में पड़े पड़े अब हम परेशान हो चुके थे। पिछले 2-3 दिन से 1 मिनट के लिए भी बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर 19 तारीख की रात को अचानक ही मौसम खुल गया और हम बाहर निकल गए। ऊपर देखा तो चाँद निकला हुआ था। ज़मीन में बिछी बर्फ़ पर चाँदनी फैली हुई थी। अब हमें दूसरी सुबह का इंतज़ार था, क्योंकि सूरज को ना देखे हुए भी हमें काफ़ी समय हो गया था। ये सब पुराने मकान होंगे ना पहले के लोगों के। जो नदी आती है वो हाँ। नंदा देवी से आती है नदी। नंदा देवी और पिंडारी टेल पास वाला। हाँ वो नदी है वो। अच्छा, फिर वहाँ पे मिलती है वो, ये मीन में मिलती है। उस नदी का नाम क्या है मालूम है? किसका? जो आती है नंदा देवी से आती है। वो है वो मरतुली नदी से है अच्छा। फेमस। इसमें भी हम ऊपर तक जा सकते हैं वैसे थोड़ा। ये आगे दो साइड तुंगल में जरूरी भी है। हाँ? यहाँ जरूरी भी है। अरे बिगर मटन का तो होता ही नहीं। ये तो इनका सरकार देता होगा ना। हाँ, लोकल बकरी चाहिए। आज तो बाज भी दिख रहे हैं। ITBP के भेड़